Hello everyone, this is Anjali Kushwaha and welcome back to my channel. Today's topic is Basic Accounting Terms, Chapter 2, Class 11. बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा देखिए, अकाउंट्स में ना ये जो टर्म्स हम अभी करेंगे, ये टर्म्स जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब तक ये टर्म्स यूज होंगे, तो इसके बारे में जान लेना ज़्यादा बेटर है कि ये क्या होता है, कि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, हमने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर किया था, उसमें भी हमने देखा था। जब हम प्रोसेस कर रहे थे, हमारा फर्स्ट ही जो पॉइंट था प्रोसेस का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो क्या था, आइडेंटिफाइड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता है बेटा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जो बिजनेस से रिलेटेड होता है, मॉनेटरी टर्म में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। A business transactions is a financial transactions between two or more parties that involve the exchange of goods or services in exchange of money. मनी के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है या सर्विस रेंडर होती है, और वो बिजनेस से रिलेटेड है। ये क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं। देखिए देखिए बेटा, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसका बिजनेस यूनिट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, वैल्यू का जो मोड ऑफ सेटलमेंट है वो क्या है। इसमें देखते हैं मोड ऑफ सेटलमेंट, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देख लीजिए, एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू जाता है एक शॉप पे कि अंकल जी मुझे एक शैम्पू दे दो। अंकल जी ने क्या किया, एक शैम्पू दे दिया। चिंटू ने क्या किया, उनको 5 रुपीज़ दे दिए। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, चिंटू ने अंकल से शैम्पू लिया और बदले में उन्हें पैसे दे दिए। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली करेक्ट। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, किसी चीज़ के बदले में पैसे दिए हैं, उसने चीज़ ली है और पैसे दिए हैं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। अब जब वो बाद में जाता है, कुछ टाइम बाद फिर से जाता है, 2 दिन 3 दिन बाद वो दोबारा जाता है और अंकल से कहता है अंकल शैम्पू दे दो। अंकल क्या करते हैं, शैम्पू दे देते हैं। इस बार चिंटू क्या करता है, पैसे नहीं देता लेकिन शैम्पू ले लेता है और क्या कहता है कि मैं 2 दिन बाद दे दूंगा। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब जब आप किसी भी चीज़ के बदले में पैसे दे देते हैं वो कैश में आता है, और जब आप पैसे नहीं देते हैं, आप उधार कर देते हैं, वो क्या आता है, क्रेडिट में आता है। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। समझ में आ गया कि सेटलमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है, कैश सेटलमेंट होता है और क्रेडिट में होता है। या तो आप पैसे उसी समय दे देंगे या आप उधार कर देंगे। आप देखिए, बिजनेस यूनिट का, अकाउंटिंग यूनिट का बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, इंटरनली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अगर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इंटरनल ट्रांजैक्शन मीन्स मशीनरी पे डेप्रिशिएशन। अब देखिए, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लगाते हैं, है ना, मशीनरी लेके आएंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लेके आते हैं, उनकी क्या होती है, एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद हमें क्या, मशीनरी क्या करती है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो उस पर क्या लगता है, डैप लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन कर बोलते हैं। ये क्या है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। ये बाहर किसी के साथ नहीं हो रहा है, बाहर किसी के साथ डील नहीं हो रहा है बिजनेस का, ये क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। ऑनर ने क्या किया, ड्राइंग किया, मीन्स कुछ उधार ले लिया, अपने बिजनेस से कुछ ले लिया, किस लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या होगा, इंटरनल ट्रांजैक्शन होगा। अगर बाहर हो रहा है, बाहर किसी दूसरी कंपनी के साथ या दूसरी फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, वो क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगा और उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया, बिजनेस ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है एक वो रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का वो रिकॉर्ड जो कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है और एक पर्टिकुलर हेड के अंदर आता है, वो क्या है, अकाउंट्स है। ये सिर्फ हमें क्या उन पैसों का लेन देन नहीं बताता, उसका इफेक्ट भी बताता है।
उसे क्या बोलेंगे हम? अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स बेसिकली सारा जो काम होता है ना वो इसी में होता है, यही है मेन। जैसे आपने किसी से पैसे लिए तो क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। जो पैसे आएंगे वो क्या होगा? इनफ्लो। और जो पैसे जाएंगे वो क्या होगा? आउटफ्लो। मतलब हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में अगर पैसे आए हैं, मनी आई है, तो वो क्या होगी? इनफ्लो हुआ है। बिजनेस में पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है। और अगर बिजनेस ने पैसा दिया है किसी को, वो क्या हुआ है? आउटफ्लो हुआ है, मतलब बिजनेस से पैसा गया है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है बेटा? कैपिटल वो अमाउंट होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। देखिए, ये एक बच्चा है। ये बच्चा क्या है? ये बिजनेसमैन है। इन्होंने क्या किया है? एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने 1,00,000 रुपए लगाया है। वो ये अपनी मशीनरी लाने के लिए हो सकता है, उस रॉ मटेरियल के लिए हो सकता है। मतलब अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने इस बिजनेस को 1,00,000 रुपए दिए हैं। 1,00,000 रुपए लगा के इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये जो अमाउंट है ना बेटा, जो इस ऑनर ने लगाया है, ये क्या है? ऑनर है। इस ऑनर ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट लगाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? वही अमाउंट जो होता है वो कैपिटल होता है। यही अमाउंट क्या है? कैपिटल है, जो ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ऑनर का दूसरा नाम क्या है? प्रोप्राइटर। अब देखो, कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म। एक फर्म में, एक बिजनेस में जब प्रोप्राइटर या ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को, उस अमाउंट को ही हम कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। या तो 1,00,000 मशीनरी वो ले आए, एसेट्स बोलते हैं जो भी मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, ये चीज़ें ले आए, या मनी इन्वेस्ट कर दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, कैपिटल को हम एक मैथमेटिकल उसमें भी लिख सकते हैं। क्या? कैपिटल क्या होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये हम आगे पढ़ेंगे, बस समझो मत, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कैपिटल को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे ऑनर्स इक्विटी या नेटवर्थ। ये क्या है? कैपिटल के नाम है। कैपिटल याद रखो, कैपिटल क्या है? अकाउंट्स की लैंग्वेज में कैपिटल का क्या मतलब है? वो पैसा, वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर या ऑनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, वो क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स बेटा वो वाली ड्राइंग्स नहीं है जो हम करते हैं कलर, जो आप लोग नर्सरी केजी में बनाते थे ना, ड्राइंग बनाया उसमें कलर कर दिया। अकाउंट की लैंग्वेज में ड्राइंग्स वो नहीं होती। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? इस ड्राइंग का मतलब होता है वो अमाउंट या वो गुड्स जो प्रोप्राइटर, ऑनर क्या करता है? अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से ले लेता है। जैसे एसी का बिजनेस है, ऑनर ने क्या किया? एसी को अपने घर के लिए ले लिया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो वो उसे क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलते हैं। या कुछ पैसे हैं, उन्होंने क्या किया? अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, वो क्या है? वो भी ड्राइंग्स है। अब ड्राइंग्स क्या करता है? रिड्यूस करता है कैपिटल को, जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब इसमें अभी के लिए एक लास्ट है लायबिलिटी, उसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम आगे देखेंगे बाकी। अब नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है बेटा? लायबिलिटीज़ का मतलब होता है बोझ। बिजनेस के ऊपर क्या है? बोझ है कि हमें पैसा देना है, हमें चुकाना है। वो पैसा जो बिजनेस, एक ऑनर क्या करता है? बिजनेस में लगाता है, तो वो क्या है? बिजनेस और जो हमारा ऑनर है ना, दोनों अलग अलग है। इसे हम क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटाइटी है ये। बिजनेस को ऑनर पैसा दे रहा है, तो बिजनेस का क्या है? बिजनेस का ये कर्तव्य है कि वो उसे प्रॉफिट दे, तो ये क्या है? बोझ है। और अगर ये इंटरनली है,
ऑनर्स के लिए है तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। और अगर बाहर वालों के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है। अगर बिजनेस को ऑनर को ही देना है, पैसे ऑनर को चुकाने हैं, तो वो इंटरनल होगी, और आउटसाइडर्स को देना है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होगी। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।